सीनो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, जिनके पास टाइम स्टोन था। वह समय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पीटर पार्कर उनसे कहता है कि वह दुनिया से मेरे और मेरे दोस्तों की सारी यादें मिटा दें ताकि सब कुछ फिर से सामान्य हो जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पीटर पार्कर ने थानोस को हराने में इवेंजर्स की बहुत मदद की थी। और अब वे डॉक्टर स्ट्रेंज के गुप्त कमरे में जाते हैं, जिसे जिरेन कहा जाता है। और यहाँ वे अलग अलग आयामों यानी समानांतर ब्रह्मांडों को जोड़ते हैं ताकि वे दुनिया के दिमाग से उसकी यादों को मिटा सकें। और जब वे ये कर रहे थे, तभी अचानक स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम एमजे के दिमाग से मेरी यादें न मिटाओ, क्योंकि एमजे और वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ मंत्र बदलते हैं और वह एमजे के दिमाग से उसकी यादें नहीं मिटाते। इसके बाद वह फिर से अपने मंत्र जपने लगते हैं। लेकिन फिर स्पाइडरमैन कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त नेड के दिमाग से मेरी यादें न मिटाओ। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से अपने मंत्र बदलते हैं और वह नेड के दिमाग से उसकी यादें नहीं मिटाते। एक बार फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्रों में खो जाते हैं और फिर स्पाइडरमैन कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आंट के दिमाग से मेरी यादें न मिटाओ। अब वह बार बार उसे परेशान कर रहा है। इस वजह से उसका दिमाग विचलित हो जाता है, जिससे सारे मंत्र उलट पुलट हो जाते हैं, जिससे अलग अलग ब्रह्मांडों के घेरे एक साथ बंद हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकते। पीटर पार्कर कॉलेज के हेडमास्टर के पास जाता है, जो अपनी कार से कहीं जा रहे हैं। दरअसल वह उन्हें समझाना चाहता है कि जो कुछ हुआ वह उसके दोस्तों की गलती नहीं थी। और जब वह अपने हेडमास्टर से बात कर रहा होता है, तभी ऑटो ऑक्टेवियस आता है, जिसे हमने स्पाइडरमैन 2 में देखा था, जो 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें स्पाइडरमैन ने ऑटो ऑक्टेवियस को हराया था। लेकिन एक बार फिर वह स्पाइडरमैन के सामने है और उस पर हमला करता है। लेकिन स्पाइडरमैन के पास वह सूट है जो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने उसके लिए बनाया था, जो बहुत एडवांस्ड है। उस सूट की मदद से वह ऑटो ऑक्टेवियस के टेंटकल्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और फिर यहाँ एक चमकदार रिंग आती है और वे दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज की सेल में पहुंचते हैं, जहां ऑटो ऑक्टेवियस को कैद किया गया है। स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या हो रहा है, ये कौन है और ये कहां से आया है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि जब मैं मंत्रों की मदद से लोगों के दिमाग से तुम्हारी यादें मिटा रहा था, तब मैंने कई समानांतर ब्रह्मांडों को एक साथ जोड़ दिया था और तुमने मुझे बार बार परेशान किया, जिसकी वजह से मंत्र उलट पुलट हो गए। और ये समानांतर ब्रह्मांड से तुम्हारा दुश्मन है। जैसे तुम यहाँ स्पाइडरमैन हो, वैसे ही हर समानांतर ब्रह्मांड में एक स्पाइडरमैन होता है, और जिस ब्रह्मांड से ये आया है वह वहां के स्पाइडरमैन को मारना चाहता है। उसे लगता है कि तुम वही स्पाइडरमैन हो, इसलिए उसने तुम पर हमला किया। हालांकि अब वह हमारे कब्जे में है, लेकिन अब स्थिति रुकने वाली नहीं है। इसी तरह के 5 और आएंगे और हमें उन सभी को पकड़ना होगा। अब स्पाइडरमैन जानता है कि उसे 5 और खतरनाक दुश्मनों से लड़ना होगा, इसलिए वह अपनी गर्लफ्रेंड एमजे और अपने सबसे अच्छे दोस्त नेड को बुलाता है। अब यहाँ स्पाइडरमैन तैयारी करता है कि वह आने वाली मुसीबत से लड़ेगा, लेकिन वह देखता है कि उसका स्पाइडरमैन सूट गंदा हो गया है और उस पर एक रंग लगा है जो नहीं निकल रहा है, इसलिए उसे सूट को उल्टा पहनना पड़ता है, जिसका रंग अब लाल से काला हो गया है। अब वह उस जगह पहुंचता है जहां समानांतर ब्रह्मांड से एक और व्यक्ति आया है, और ये इलेक्ट्रो है, जो स्पाइडरमैन का दुश्मन है। यहाँ स्पाइडरमैन पार्ट 3 से आता है और उसका नाम सैंडमैन है। वह भी समानांतर ब्रह्मांड से है। हालांकि वह उस फिल्म में एक खलनायक था, लेकिन बाद में वह बदल गया, इसलिए वह यहाँ स्पाइडरमैन की मदद करना चाहता है। वह स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और दोनों मिलकर इलेक्ट्रो को कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन को एक डिवाइस दिया है, जिसकी मदद से वह इलेक्ट्रो को पकड़ता है और उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की सेल में ले जाता है, जहां ऑक्टेवियस पहले से ही कैद है, और इलेक्ट्रो को भी वहां कैद कर दिया जाता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने समानांतर ब्रह्मांड से एक और खलनायक को कैद किया है। उसका नाम कर्ट कॉनर्स है। उसे लिजार्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी उसके पास समानांतर ब्रह्मांड से 4 किरदार हैं। अब वह जानता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न भी यहाँ आ गया है, जो एक ग्रीन गॉब्लिन है। दरअसल उसके 2 अलग अलग व्यक्तित्व हैं, और इसलिए वह पीटर पार्कर की आंट के पास जाता है और उसे सच बताता है। वह भी समानांतर ब्रह्मांड से यहाँ आया है। अब पीटर पार्कर यहाँ पहुंचता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें ग्रीन गॉब्लिन के व्यक्तित्व से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ऑसबॉर्न इसके लिए राजी हो जाता है और पीटर पार्कर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के गुप्त बेस पर ले जाता है, जहां समानांतर ब्रह्मांड से आए अन्य 4 किरदार हैं,
और जब वे आपस में बात करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वे समानांतर ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड में उस समय आए थे जब वे मरने वाले थे। जब पीटर पार्कर को इस बारे में पता चलता है तो वह डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अभी मंत्र न पढ़ें। वह उन मंत्रों को पढ़कर उन्हें उनके ब्रह्मांड में वापस भेज देता, और अगर उन्हें वहां भेज दिया जाता तो वे सभी मर जाते। इसलिए पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है और उनसे कहता है कि सबसे पहले हमें उनके अंदर की बुराई को खत्म करना होगा ताकि वे अच्छे इंसान बन सकें। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को इसकी परवाह नहीं है। वह उन्हें उनके ब्रह्मांड में वापस भेज देता, इसलिए वह अपने मंत्रों वाले बॉक्स को लेकर भाग जाता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं, जहां पीटर पार्कर कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन वह गणित में बहुत होशियार है, इसलिए वह डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन में फंसा देता है और अपने मंत्रों वाले बॉक्स के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब स्पाइडरमैन को पता चलता है कि आयरन मैन के बॉडीगार्ड हैप्पी के पास एक मशीन है जिससे कोई भी मशीन बनाई और ठीक की जा सकती है, और अब वह उन सभी को ठीक करने के लिए अलग अलग डिवाइस बनाता है। सबसे पहले वह ऑक्टेवियस के लिए एक डिवाइस बनाता है। दरअसल उसके सिर के पीछे एक चिप है जो उसके टेंटकल्स की चिप है, और वह चिप उसके दिमाग पर हावी हो जाती है। स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर एक मशीन बनाता है जिससे वह उसकी शक्तियों और उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद वह इलेक्ट्रो के लिए एक डिवाइस बनाता है जिससे उसके अंदर की सारी शक्तियां और डिवाइस की सारी शक्तियों को अवशोषित कर लेता है और एक सामान्य इंसान बन जाता है। अब जब वह यह सब ठीक कर रहा होता है तो नॉर्मन ऑसबोर्न का दूसरा व्यक्तित्व ग्रीन गॉब्लिन, जो बहुत बुरा है, बाहर आता है और स्पाइडरमैन पर हमला करता है। उसके साथ बाकी सभी खलनायक भी मिल जाते हैं और वे सभी कहते हैं कि हमें कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो शक्तियां हैं वह सबसे ज्यादा हैं, कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। और अब ये 5 मिल गए हैं, ये 5 स्पाइडरमैन पर हमला करते हैं। वह भी उनका सामना करता है, लेकिन उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, इसलिए वे यहाँ एक ब्लास्ट करते हैं और चले जाते हैं। इस ब्लास्ट में स्पाइडरमैन की आंट मारी जाती है, जिससे स्पाइडरमैन बहुत दुखी हो जाता है। उसी समय स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे और उसके सबसे अच्छे दोस्त नेड को दिखाया जाता है, जो स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर के बारे में चिंतित है। उन्हें नहीं पता कि पीटर कहाँ है। तभी नेड को यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई रिंग मिलती है, और अपने दोस्त पीटर पार्कर का लोकेशन पता करने के लिए वह रिंग को अपने बाईं हाथ की उंगली में पहनता है और अपना हाथ घुमाता है, जिससे एक पोर्टल खुलता है, और उस पोर्टल से एक और स्पाइडरमैन हमारी दुनिया में आता है। दरअसल पिछली बार जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने मंत्र पढ़ा और पीटर पार्कर ने उन्हें रोका, तब उनकी रिंग समानांतर ब्रह्मांड से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से एक और पीटर पार्कर समानांतर ब्रह्मांड से यहाँ आता है। इसे देखकर एमजे और नेड हैरान हो जाते हैं। ये पीटर पार्कर 2 हैं। वह उन्हें बताता है कि मेरा नाम भी पीटर पार्कर है, मैं भी स्पाइडरमैन हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यहां कैसे आया। एमजे नेड को डांटती है और कहती है कि तुम्हें अपने पीटर पार्कर को बुलाना चाहिए था, यह हमारा पीटर पार्कर नहीं है। और नेड फिर से अपना हाथ घुमाता है, और यहाँ एक और पीटर पार्कर आता है जो स्पाइडरमैन सीरीज का पहला स्पाइडरमैन था। वह भी समानांतर ब्रह्मांड से यहाँ आया है, और यह पीटर पार्कर 3 है, यानी अब इस दुनिया में 3 पीटर पार्कर और 3 स्पाइडरमैन हैं। जब ये दोनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वे समानांतर ब्रह्मांड से यहाँ आए हैं। वे एमजे और नेड से सीखते हैं कि समानांतर ब्रह्मांड से सभी खलनायक एक साथ यहाँ आ गए हैं, जो सभी पीटर पार्कर यानी इस दुनिया के पीटर पार्कर को मारना चाहते हैं। वह फैसला करता है कि वह पीटर पार्कर 1 की मदद करेगा। वे उसके पास पहुंचते हैं। पीटर पार्कर 1, पीटर पार्कर 2 और 3 को बताया जाता है कि उन्हें हैप्पी होगन के घर जाना है और मशीन से ऐसे डिवाइस बनाने हैं जिससे हम सभी 5 खलनायकों का सामना कर सकें। वे सभी हैप्पी होगन के घर पहुंचते हैं, जहां वे मशीन से डिवाइस बनाते हैं, और फिर वे सभी 5 खलनायकों का सामना करते हैं। उनके बीच भयंकर लड़ाई होती है। सभी 5 खलनायक उन पर हमला करते हैं, लेकिन वे अपने दिमाग और डिवाइस की मदद से इन खलनायकों को कंट्रोल कर सकते हैं। वे उन्हें सामान्य लोग बना सकते हैं। वह एक एक करके सभी को ठीक करता है, और अब ओसबोर्न ग्रीन गॉब्लिन पैदा होता है, जिसकी वजह से पीटर पार्कर की आंट मारी जाती है। वह उससे बहुत गुस्से में है, इसलिए वह उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। लेकिन उसे पूरी तरह से पीटने से पहले पीटर पार्कर 3 यहाँ आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। वह पीटर पार्कर 1 से कहता है कि हमारे पास उसका इलाज है, हम उसके दिमाग से ग्रीन गॉब्लिन के व्यक्तित्व को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। और फिर पीटर पार्कर 2 यहाँ आता है और ग्रीन गॉब्लिन की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे दूसरा व्यक्तित्व ग्रीन गॉब्लिन का व्यक्तित्व उससे गायब हो जाता है। वही नेड और एमजे को दिखाया जाता है, जो फिर से रिंग घुमाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ आते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्र पढ़ते हैं, जिससे मल्टी यूनिवर्स फिर से खुल जाता है, और एक एक करके सभी समानांतर ब्रह्मांड जो हमारी दुनिया में आए थे वे सभी वापस चले जाते हैं।
जिसमें स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3 भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा करने से हम दूसरे ब्रह्मांड में एक और छाया देखते हैं, जो एक खलनायक की है, जो कभी भी यहाँ आ सकती है। अब जब सभी वापस चले गए हैं तो पीटर पार्कर को एहसास होता है कि अगर वह हर चीज को हमेशा के लिए ठीक करना चाहता है तो उसे पूरी दुनिया की यादों से खुद को हमेशा के लिए मिटाना होगा, जिसमें एमजे और उसके सबसे अच्छे दोस्त नेड भी शामिल होंगे। वह नेड और एमजे से वादा करता है कि वह दोनों को ढूंढ लेगा, और उसके बाद स्ट्रेंज वही करता है। वह स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को हर किसी की यादों से हमेशा के लिए मिटा देता है। अब जब पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन हर किसी की यादों से गायब हो गया है तो एक दिन वह एमजे के रेस्टोरेंट में जाता है, जहां एमजे और उसके दोस्त नेड पीटर पार्कर को पहचानते नहीं हैं। एमजे नेड को बताती है कि उसे कॉलेज में दाखिला मिल गया है। पीटर यह सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन वह चुपचाप चला जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह उन्हें बताएगा भी तो वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद पीटर पार्कर अपनी आंट में की कब्र पर जाता है, जहां हैप्पी होगन भी आता है। वह पीटर पार्कर से पूछता है, तुम कौन हो? मतलब कि पीटर पार्कर उसकी यादों से पूरी तरह से मिट चुका है। पोस्ट क्रेडिट सीन में यह दिखाया जाता है कि टॉम हार्डी यानी वेनम एक बार में बैठा है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल वहां खुलता है और टॉम हार्डी वहां से गायब हो जाता है, लेकिन उसके शरीर का एक टुकड़ा वहां रह जाता है।